triangles and its properties. ट्रायंगल्स, ये कंसेप्ट हमारे लिए कुछ नया नहीं है। अगर ट्रायंगल के बारे में अगर अंडरस्टैंड करना है, नेचर के अंदर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल 2D स्ट्रक्चर जो बोला जाता है, 2D मतलब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक प्लेन के अंदर एक क्लोज स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो हमें कम से कम कितने साइड्स की जरूरत पड़ेगी? 3 साइड्स की, क्योंकि 2 साइड्स तो सिर्फ एंगल देंगे। कम से कम 3 साइड्स रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसका खुद का एक एरिया भी रहता है, खुद का एक पेरीमीटर भी होता है। ये क्लियर है? इट्स प्रॉपर्टीज, अब इट्स प्रॉपर्टीज मतलब हम क्या करेंगे बेसिकली, जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री हमने अब तक सीखा हुआ है उसका अप्लीकेशन करेंगे किसके ऊपर? ट्रायंगल्स के ऊपर। एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस के जैसा नहीं कि हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लियर है? सो हेडिंग डाला रहेगा, लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, डायग्राम्स बनाने हैं। अब देखो, ये नॉमेनक्लेचर जो रहेगा, हमारे सारे के सारे फॉर्मूलेज इसी टर्म में मिलने वाले हैं। फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, हमारे जहां पर वर्टेक्स रहेंगे, पॉइंट ए एंगल ए देगा, पॉइंट बी एंगल बी देगा, पॉइंट सी एंगल सी देगा। दिस इज अवर साइड ए, दिस इज अवर साइड बी एंड दिस इज अवर साइड सी। अब याद रखो, हम एंगल्स हमेशा कैपिटल में लिख रहे हैं और साइड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्षितिज, समझ में आ रहा है? सो फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। देयर आर 6 एलिमेंट्स। अब ये 6 एलिमेंट्स कौन से है जी? एंगल ए, एंगल बी, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं जी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल से अलग अलग रहेंगे क्या? नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। नॉट लाइक कनेक्टेड कनेक्टेड, इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अटैच रहता है। जैसे कि अगर हम पहला वाला पार्ट देखें, द रिलेशन बिटवीन 3 एंगल्स, ओके ऐसा बोल सकते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर connected to each other with a relation। अब सबसे पहले अगर हम एंगल्स के बीच का अगर रिलेशन अगर देखेंगे तो हम क्या जानते हैं जी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई रेडियन। एंड साइड्स के बीच में अगर रिलेशन अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, b प्लस c इज ग्रेटर देन a एंड a प्लस b इज ग्रेटर देन, गलत हो गया, a प्लस c इज ग्रेटर देन b। इंट्रोडक्शन है, हमें कुछ नया पता नहीं चल रहा है, हम जो जानते हो बस रिकॉल कर रहा है। याद आ रहा है? ये इस वजह से हमने हेरॉन्स फॉर्मूला देखा था, एक सेमी पेरीमीटर एंड ऑल, ठीक है।
साइड्स के बीच में एक और रिलेशन रहता है जी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये जो रहता है ना, ये हमें क्या देता है जी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. दिस गिव्स अस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. एंड ये जो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अगर लिखेंगे हम, इसको स्मॉल s करके दिखाते हैं, और ये स्मॉल s क्या होता है जी, सेमी पेरीमीटर. लेफ्ट साइड हो गया. अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री को हमने जब एज अ फंक्शन ट्रीट किया तो हमने क्या देखा, इसका जो डोमेन रहता है ऑल रियल एंगल्स होता है, और जो रेंज था वो वैल्यूज मिलता था. मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करने जाऊंगा तो भाई किसके ऊपर अप्लाई होगा, एंगल्स के ऊपर होगा या साइड्स के ऊपर होगा, एंगल्स के ऊपर होगा ना. ट्रिग्नोमेट्री थीटा के ऊपर ही तो करते हैं हम, तो किसके ऊपर होगा, सिर्फ एंगल्स के ऊपर होगा. तो एंगल्स का ये जो रिलेशन है, इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे. सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस. ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर ही बनते हैं, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है जी, पाई रेडियन. ठीक है. अब मैं हर बार एंगल ए लिखते हुए नहीं बैठूंगा. मैं अगर मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स. अगर मैं स्मॉल ए बी सी लिख रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स. ठीक है. तो जैसे कि हम सबसे पहला वाला पार्ट क्या जानते हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, b plus c is equal to pi minus a, and a plus c is equal to pi minus b. इस तरीके से बोल सकता हूं एवरीवन. ठीक है. अब देखो, यहां पर अगर मैंने दोनों साइड पे अगर साइन फंक्शन अगर अप्लाई किया तो क्या हो जाता है. ठीक है. अब हम सिर्फ साइन अप्लाई करेंगे ये तीनों आइडेंटिटीज के ऊपर. ठीक है. जब साइन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है जी, हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी 180 माइनस थीटा. एंड व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन थीटा. क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर मत भूलो. ठीक है. तो हमें क्या पता चलता है जी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी. समझ में आया क्यों आया ये, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इटसेल्फ. तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए. एंड साइन ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ b. समझ में हमने साइन फंक्शंस को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया. अब ये क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट्स व्हाई अगर हम साइन किसी भी दो एंगल्स के एडिशन के ऊपर लगा रहे हैं तो भाई दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल. सिमिलरली अब हम किसके लिए देखेंगे जी, कोसाइन के लिए भी देखेंगे, एज वेल एज टेंजेंट के लिए भी देखेंगे. अब हमने कोसाइन अप्लाई किया, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी हो जाएगा. एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, माइनस कॉस थीटा. तो देखो इसकी वजह से क्या बन जाता है जी, cos of a plus b is equal to minus of cos of c. नेक्स्ट क्या बनेगा, cos of b plus c is equal to minus of cos of a, and cos of a plus c is equal to minus of cos of b.
लास्ट तक दिखाई दे रहा है? सिमिलरली हमें टेंजेंट फंक्शन भी लगाना है इन्हीं तीन एंगल्स के ऊपर। आपको मिलेगा जी tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब हम टेंजेंट लगाएंगे तो क्या होगा जी? tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो देखो आपको यहाँ पर अगेन तीन फॉर्मूलेज मिलते हैं। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ c, tan ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ a and tan of a plus c is equal to minus of tan of b। अब ये नॉर्मल एंगल्स के ऊपर देखा, ठीक है। हाफ एंगल्स के ऊपर चलते हैं। अब देखो वहां पर हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। हमने दो एंगल्स को एक साइड पे रखा, दूसरे एंगल को दूसरे साइड पे, तीसरे एंगल को दूसरे साइड पे भेज दिया आरएचएस पे, एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली ये फंक्शंस अप्लाई करे। अब देखो इसी पार्ट को what we have a plus b plus c is equal to पाई। अगर मैंने दोनों साइड पे अगर दो से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? तो देखो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ये 2 सबका डिनोमिनेटर है, मतलब ये क्या रहेगा, a बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 रहेगा बेसिकली। तो अब यहां पर मेरे आइडेंटिटीज क्या बन जाते हैं जी, a बाय 2 प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। नेक्स्ट b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 एंड a बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस b बाय 2। अब जैसे हमने ये पहले साइन वाले तीन, कोसाइन वाले तीन और टेंजेंट वाले तीन निकाले थे नॉर्मल एंगल्स के लिए, अब यही हम कौन से एंगल्स के लिए निकालेंगे जी, हमारे हाफ एंगल्स के लिए बोलेंगे। ये क्लियर है? अगेन 9 फॉर्मूलेज बनते हैं हमारे, सेम पैटर्न से जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या अप्लाई करना है हमें, साइन फंक्शन अप्लाई करना है। क्या रहेगा अब ये, साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके तीन फॉर्मूलेज क्या बनते हैं जी, साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ c बाय 2, साइन ऑफ b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाय 2 एंड साइन ऑफ a प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ b बाय 2। मतलब देखो हमने नया चैप्टर शुरू किया है, नहीं कि शुरुआत में ही 18 फॉर्मूलेज मिल गए, 9 नॉर्मल एंगल वाले और 9 हाफ एंगल्स वाले। अब देखो सिमिलरली हमें कौन सा वाला अप्लाई करना है, कोसाइन फॉर हाफ एंगल्स। क्या हो जाएगा जी हमारा ये, कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ c बाय 2, कॉस ऑफ b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू
साइन ऑफ a by 2 and cos of a plus c by 2 is equal to sine of b by 2. Let's start with our third function, tangent. अब ये क्या हो जाएगा जी, tan of a plus b by 2 is equal to tan of pi by 2 minus c by 2. tan of 90 minus theta cot theta होता है, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, tan of a plus b by 2 is equal to cot of c by 2. tan of b plus c by 2 is equal to cot of a by 2 and tan of a plus c by 2 is equal to cot of b by 2. ये सिर्फ फॉर्मूलेज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ट्रायंगल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, 4, साइन कॉस और उन दोनों के रेशियो दैट इज tan एंड cot. ये क्लियर है। उसमें से भी tan एंड cot के ऊपर बहुत कम काम होता है, सबसे ज्यादा काम हम किसके ऊपर करते हैं जी, साइन एंड कोसाइन के ऊपर। शुरुआत से जो बोल के रखा है वही होने वाला है, हमेशा साइन एंड कॉस इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अगेन ये आइडेंटिटी सिर्फ किसके लिए है जी, ओनली फॉर ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन या फिर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ये तब भी पॉसिबल है। हो गया जी सबके नोट डाउन। बिफोर 11th जब भी आपका ज्योमेट्री में कोई भी एक थ्योरम रहता था उसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखते थे और साथ में हम उसको प्रूफ भी करते थे। प्रूफ करने की वजह से क्या होता था, हमें वो स्टेटमेंट क्यों है वैसा वो समझ में आता था। हम यूज तो स्टेटमेंट ही करते थे बट प्रूफ हमें कम से कम एक बार तो अंडरस्टैंड करना पड़ता था। सिमिलरली ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ लॉज है जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई वो लॉज है क्या, उनका थ्योरेटिकल फॉर्मेट क्या है, व्हाट आर द थ्योरम्स। सेकंड, उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा और उनका प्रूफ क्या रहेगा, वो हम देखने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ साइंस, या फिर इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है साइन रूल। मैं ये नाम प्रेफर करता हूँ, तो जब भी मैं साइन रूल बोलूंगा तो हमें सीधा समझ में आना चाहिए। अब सबसे पहले देखो जी इसका थ्योरम है क्या। The sides of a triangle, the sides of a triangle are proportional to साइन, साइन यहाँ पर कौन सा है जी, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, साइंस ऑफ एंगल
opposite to them. Signs of angles opposite to them. अब इसी का मैथमेटिकल मतलब क्या है? दैट इज, अब देखो साइड्स को हम कैसे बोलते थे एक ट्रायंगल के अंदर? अब देखो ये हर एक ट्रायंगल के लिए, नॉट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल के लिए। मतलब अगर मेरा एक ट्रायंगल रहेगा ए बी सी, तो दिस इज माय साइड टोटल, ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम को थोड़ा सा ना स्लो मोशन में अंडरस्टैंड करते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब हम a इज टू b काइंड ऑफ दिखाते हैं, या फिर a अपॉन b दिखा सकते हैं। तो मतलब हमारे सारे के सारे साइड्स मतलब क्या रहेंगे? a b c आर प्रोपोर्शनल टू साइंस ऑफ एंगल्स अपोजिट टू देम। अब साइड a के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल a, तो मतलब साइन ऑफ a। साइड b के अपोजिट में कौन सा एंगल है जी? एंगल b, इसका मतलब साइन ऑफ b। और साइड सी के अपोजिट में एंगल सी, तो साइन ऑफ सी। ये क्या रहेंगे जी? हमेशा प्रोपोर्शनल में रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो साइन रूल का थ्योरेटिकल फॉर्मेट ये है, बट साइन रूल का बेसिक फॉर्मूला क्या है जी? ये, इसका मीनिंग मैथमेटिक्स में हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो ये क्यों रहता है, वापस से आता है। साइन फंक्शन का बिहेवियर हमने क्या देखा था? साइन फंक्शन इज ऑलवेज लाइक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा क्या रहता है? इंक्रीजिंग रहता है। सेकंड में भी वैसे इंक्रीजिंग ही रहता है, नहीं डिक्रीजिंग रहता है, मैटर नहीं करता। साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या रहता है? अगर एंगल बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, एंगल कम होगा तो वैल्यू भी कम होगा। अब देखो हम जितने टाइप के ट्रायंगल्स जानते हैं, लाइक अब देखो एक ना इस टाइप का ट्रायंगल देखते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल, सॉरी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक ना एक ऐसे टाइप का देखते हैं, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला। इसके अपोजिट का साइड सबसे बड़ा वाला साइड रहेगा। जो एंगल सबसे छोटा है उसके अपोजिट का साइड सबसे छोटा रहेगा, तीनों साइड्स के कंपेयर में। ये समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर दे सेइंग, अगर मेरा एंगल बड़ा रहेगा तो उसके अपोजिट का साइड भी बड़ा रहेगा, मेरा एंगल अगर छोटा रहेगा उसके अपोजिट का साइड भी छोटा रहेगा। व्हाई? बिकॉज साइन कौन सा बिहेवियर लेकर आता है? इंक्रीजिंग बिहेवियर। सो इफ एंगल इंक्रीजेस द साइड अपोजिट टू इट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। एक ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अभी ना एंगल ए को ना इतना छोटा कर देता, देखो आपका साइड ए भी छोटा हो गया इवेंचुअली, एंगल ए को और ऐसा ना चौड़ा कर दिया, आपका उसके अपोजिट का साइड जो है वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो जी, थ्योरी वाला पार्ट लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो, एंड इसको प्रूफ करने के लिए हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए नॉर्मल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, हमने कंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया। क्या किया जी? पॉइंट ए से साइड बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर कहाँ पर मिलता है जी? डी के ऊपर। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ, हमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स मिले? काम करना काफी इजी हो जाता है ना। दिस इज अवर एंगल बी एंड दिस इज अवर एंगल सी, ठीक है। अब देखो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल, अब देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं जी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है।
और साथ में हम कौन से वाले ट्रायंगल पे भी देखेंगे जी, राइट साइड वाले ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल ADC। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, कौन सा? AD। ठीक है, तो हम ऐसा रेशो चूज करेंगे जिसके अंदर ये साइड AD इन्वॉल्व होना, लाइक हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो यूज करना है, इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल साइड AD है, ये एंगल B के भी अपोजिट में है और एंगल C के भी अपोजिट में है, और हमें एडजेसेंट साइड नहीं पता। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इधर का पता है, उधर भी हाइपोटेन्यूज पता है, तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज वाला कौन सा फंक्शन है? साइन। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AD भी देखो, सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एंगल B क्या रहेगा? साइन ऑफ एंगल B अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। तो हमारा AD का वैल्यू क्या मिलता है जी? देखो हमें AD मिलता है जी, ये जो AB डिनोमिनेटर में है इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और AB क्या है? साइड AB इज नथिंग बट स्मॉल c। ठीक है, तो हमने क्या लिखा जी इसको, AB टाइम्स ऑफ साइन B विच इज नथिंग बट AD इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ साइन B। ये समझ में आया? सेम थिंग हम यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे। इन ट्रायंगल ADC साइन C इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें AD का वैल्यू क्या मिलता है, AD बिकम्स AC टाइम्स ऑफ साइन C, बट AC को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल b, तो ये क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू साइन C। अब ये जो दोनों बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं, उन दोनों का LHS कौन है? लेफ्ट हैंड साइड कौन है? AD है, तो मतलब इनका RHS भी मैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी, फ्रॉम, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 बोला और इसको इक्वेशन 2 बोला, सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा बोल सकते हैं, C टाइम्स ऑफ साइन B इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ साइन C। अब क्या करेंगे, जो साइन वाले एंगल्स है ना उनको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हमें क्या मिलता है जी, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, बराबर। अब देखो ये जब हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें एंगल B और एंगल C का मिला। सेम थिंग अगर मैंने B से अगर यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E, तो मुझे क्या, एंगल A और एंगल C के बीच में भी वही रिलेशन मिलेगा, विच विल बी व्हाट, स्मॉल a अपॉन साइन A इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन C। ठीक है, जैसे ये हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली वी गेट सिमिलरली, ऐसे कर सकते हैं, वी गेट A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C if perpendicular is drawn from vertex B on side AC। पॉइंट B से AC के ऊपर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें क्या मिलेगा जी, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। और जैसे ये मिल गया तो हम क्या यूज करेंगे, C अपॉन साइन C इधर भी है, C अपॉन साइन C इधर भी, इसका मतलब 1 2 एंड 3 ये सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देयरफॉर A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन। ठीक है,
अब देखो यहां पर हम चूज क्या करेंगे, अगर ये तीनों इक्वल है तो भाई इसका मतलब क्या रहेगा, इसको मैं किसी भी कांस्टेंट के बराबर पकड़ के चल सकता हूं। के इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, के इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जो एंगल ए बी सी रहेंगे ये 0 से 180 के बाहर के होंगे क्या, और 0 से लेकर 180 तक थ्रू एंड थ्रू साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। न्यूमरेटर में देखो क्या है, लेंथ ऑफ द साइड से, और लेंथ कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो के रहेगा दिस विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब के का वैल्यू जैसे इंक्रीज होगा ना तो क्या होगा, ये ट्रायंगल स्केल बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। के का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, 1 से छोटा रहे, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के हिसाब से ये ट्रायंगल क्या होगा, सिर्फ छोटा होगा, एंगल सेम रहेंगे, सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएंगे। साइन लॉ समझ में आया एवरीवन। ये प्रूफ कहीं पर पूछा नहीं जाता है, बट अगर पता रहे कहां से आया तो अप्लाई करना इजी हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सिर्फ साइन लॉ के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो साइन लॉ को यूज कैसे करते हैं, नोट डाउन हो गया। साइन लॉ जब थ्योरम ने लिखा था तो हमने यहां तक का देखा था पार्ट, इसको इक्वल टू के करने का फायदा क्या रहता है वो देखते हैं। इक्वल टू के अगर करेंगे, जैसे दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड ये हमारा है जी फोर्थ, मैं 1 एंड 4 का अगर सिमिलैरिटी मतलब इक्वालिटी अगर चूज करूंगा 1 एंड 4 को, तो मुझे क्या मिलता है जी, a इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन है। मैंने अगर 2 एंड 4 को अगर यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा जी, स्मॉल b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन b। एंड अगर मैंने 3 एंड 4 को अगर यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा जी, स्मॉल c इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन c। मतलब हम एक साइड को एक एंगल के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हमारा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आएगा तब हम क्या कर सकते हैं जी, उसको ये वाले फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। समझ में आया इसका पर्पस क्या है एवरीवन, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। For any triangle ABC, show that number 1, sine of B minus C upon sine of B plus C is equal to B square minus C square upon A square. Number 2, A into sine of B minus C plus B into sine of A minus C plus C into sine of A minus B equals to 0. Third, B square minus C square upon cos B plus cos C plus C square minus A square upon
cos c plus cos a plus a square minus b square upon cos a plus cos b is equal to 0. तो देखो हमने साइन लॉ को भले ही प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में देखा है, बट हमें उसको यूज इस तरीके से करना है। समझ में आया? वो जो रेशियो देखा था a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, इसको इक्वल्स टू k लैम्बडा सिग्मा कुछ भी पकड़ के चलो, पाई छोड़ के, ठीक है। तो एज यूजुअल जो शुरुआत से बोल के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर प्रैक्टिस करना है तो हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस हेल्प करते हैं? Where you have to prove LHS is equal to RHS। और साइन लॉ का जब भी एप्लीकेशन करना है हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं, जो साइड्स रहते हैं, ये जो साइड्स रहते हैं हम इसको किसके टर्म में लिखेंगे जी? एंगल्स के टर्म में लिखेंगे। साइड्स को हम एंगल्स के टर्म में लिखेंगे। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम LHS is equal to RHS अगर प्रूव करना चाहते हैं, हम कहां से शुरू करेंगे? RHS से शुरू करेंगे, क्योंकि साइड्स कहां पर है? RHS में। वहां पर B, C और A की जगह पर हम सीधा ये वैल्यू रख सकते हैं। सो शैल वी स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन? ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन हम कैसे शुरू करेंगे। सिंस सीधा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, लेट हम इसको क्या पकड़ के चलते हैं जी? K पकड़ के चलो, नहीं तो मैंने यहाँ पर लैम्बडा पकड़ लिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है जी? A इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन A, B इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन B एंड C इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन C। तो जो मुझे प्रूव करना है वहां पर मैं कहां से शुरू करूंगा? सीधा RHS, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में A, B और C की जगह पर ये वैल्यूज डालो, तो क्या मिलता है आपको? लैम्बडा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ B माइनस लैम्बडा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ C अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ A। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं कॉमन? लैम्बडा, और नीचे भी लैम्बडा स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा थ्रू एंड थ्रू। करो। तो देखो ऊपर से लैम्बडा स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो हमें क्या मिलता है जी? साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, और नीचे क्या है जी? लैम्बडा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ A। आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के ऊपर आओ। साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, साइन ऑफ A प्लस B इंटू साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब A और B की जगह सिर्फ आपको B एंड C डालना है। तो देखो आपका न्यूमरेटर क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू बन जाता है जी साइन ऑफ B प्लस C इंटू साइन ऑफ B माइनस C। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्यों यूज होते हैं ऋग्वेद? और यहाँ पर आपका नीचे क्या आएगा जी? अब साइन स्क्वायर ऑफ A, बराबर है। अब देखो ये साइन स्क्वायर ऑफ A को मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? ठीक है। अब आते हैं जी जो हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलेज देखे थे। सिंस साइन ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू साइन ऑफ A, ये देखा था, याद आ रहा है किसी को? अब भी देखा था थोड़े टाइम पहले। साइन ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू साइन ऑफ A। तो ये जो ऊपर का साइन ऑफ B प्लस C है उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ A लिखूंगा, और इस नीचे जो एक साइन ऑफ A है उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ B प्लस C लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है? तो देखो अब ऊपर क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है जी साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B माइनस C, और नीचे एक जगह पर मैंने लिखा है जी साइन ऑफ A और दूसरी जगह पर लिखा है जी मैंने साइन ऑफ B प्लस C। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, हमें क्या मिला? साइन ऑफ B माइनस C अपॉन साइन ऑफ B प्लस C, और ये क्या है हमारा? LHS।
कितना 4 स्टेप्स में आ गया आंसर. इजी एप्लीकेशन. यू विल फाइंड आउट रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि भाई मैं साइन रूल अप्लाई करूं. जब भी आपको साइड दिया रहेगा हम साइड को लिखेंगे एंगल्स की टर्म में. ये क्लियर है. सिर्फ एक के ऊपर पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं होगा, दूसरे तीसरे पे भी हम वही करने वाले हैं. क्या? ये वाला पार्ट. साइन लॉ को यूज करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है. एक ही है वैसे, और कोई है नहीं. पहला समझ में आ गया. सेकंड वाले पे चले. और देखो सेकंड वाले पे हम आरएचएस से तो शुरू कर नहीं सकते. सेकंड एंड थर्ड इक्वल टू 0 जब भी करना रहेगा तो भाई देयर इज नो ऑप्शन, आपको एलएचएस से ही शुरू करना पड़ेगा. तो देखो एलएचएस से शुरू करेंगे. मैंने पहले क्वेश्चन के टाइम पे ये लिखा और ये लिखा, मैं बार बार लिखते हुए नहीं बैठने वाला. ठीक है. ए बोला है लैम्बडा के जो भी पकड़ के चलना है चलो, बट यहाँ पर क्या याद रखो जी, ये लैम्बडा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा. ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल रहे या फिर ऑब्ट्यूस एंगल रहे, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इनका रेशो भी हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा. ठीक है. तो देखो एलएचएस से शुरू कर रहे हैं. क्या करेंगे, ए की जगह पर मैंने क्या लिखा जी, लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन ए इनटू साइन ऑफ बी माइनस सी, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे जी, लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस सी, एंड फाइनली प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ साइन सी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी प्रूफ करना है ना भाई. ये क्लियर है. लैम्बडा कॉमन ले सकता है, हर एक जगह से लैम्बडा कॉमन ले सकते हैं. और साथ में देखो साइन ऑफ ए क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ बी प्लस सी. याद आ रहा है, पहली प्रॉपर्टी लिखा था. साइन बी को लिखूंगा जी साइन ऑफ ए प्लस सी, और साइन सी को लिखेंगे जी साइन ऑफ ए प्लस बी. ठीक है. तो देखो क्या हो जाता है, सबसे पहले लैम्बडा को कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर. पहला वाला क्या हो जाएगा जी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी. दूसरी जगह पर क्या बनेगा जी, साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी. और तीसरी जगह पर क्या होगा जी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. अब यहां पर देखो आपको प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड एंगल्स है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले. ठीक है. साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. काम करो, हमने ए को बी एंड सी लिया, बी को ए एंड सी, यहां पर एक चेंज करो, ए माइनस सी की जगह सी माइनस ए करो, तब भी आंसर आएगा. सिर्फ एक इतना सा चेंज करना है. देखो आपको क्या मिलता है,
लैम्बडा ब्रैकेट के बाहर है, करली ब्रैकेट्स के अंदर पहला बॉक्स ब्रैकेट क्या मिलेगा जी हमें, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। दूसरे बॉक्स ब्रैकेट में क्या मिलेगा जी हमें, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और तीसरे बॉक्स ब्रैकेट में क्या मिलेगा जी हमें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। आपको क्या मिला जी, लैम्बडा टाइम्स ऑफ 0। थर्ड पे चले। अगेन थर्ड के सॉल्यूशन के लिए हमें कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, एलएचएस से करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, जहां पर बी और सी दिया हुआ है या फिर ए दिया है वहां पर हम सीधा के लैम्बडा जो भी कांस्टेंट लेना है उसके साथ एंट्री करेंगे। तो एलएचएस से शुरू करेंगे तो क्या आएगा जी, सबसे पहले ऊपर कांस्टेंट के पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा पहला वाला पार्ट, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए। के स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी। ऊपर हर जगह से के स्क्वायर कॉमन निकालकर ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जी आपका ये के स्क्वायर हो जाएगा आप साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी मिलेगा यहां पर, अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। यहां पर क्या मिलेगा जी, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए। एंड नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, सर यहाँ पर ना हम वापस से क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज यूज करेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर रहता तो भाई सोचना सही था, वैसे कैंसिल हो जाता। बट हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो बिफोर 10 देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, पर्पज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है जी, पुट साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, एंड साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन वेयर कहाँ पर करना है, ये सिर्फ न्यूमरेटर में करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप फोकस करो डिनोमिनेटर के ऊपर। डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, कॉस है, इसलिए हम ऊपर वाले साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ये क्लियर है।
ये करना है। देखो आपका क्या बना, के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वैसा का वैसा, साइन स्क्वायर बी बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, राइट। वन माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑन कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एवरीवन समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होगा आपका, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। तो के स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचा ऊपर, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। cos square b minus cos square a upon cos a plus cos b। ये फॉर्मेट किसी से मैच कर रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसमें से ए प्लस बी नीचे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? वापस से यहाँ पर देखो, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा, उसमें से ए प्लस बी नीचे अवेलेबल है, क्या बनेगा ये, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, बराबर। तो कॉस सी प्लस कॉस बी नीचे से और कॉस सी प्लस कॉस बी ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा वाला फैक्टर बचेगा आपका, ए माइनस बी वाला। समझ में आ रहा है? सो दिस बिकम्स के स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो यहां पर बचता है जी आपका कॉस सी माइनस कॉस बी, यहां पर क्या बचेगा जी आपका, कॉस ए माइनस कॉस सी, और यहां पर क्या बचेगा जी आपका, कॉस बी माइनस कॉस ए। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या पता चल जाता है हमें, प्लस कॉस सी माइनस कॉस सी कैंसल, प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी कैंसल,
प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमें क्या मिलता है जी, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ जीरो विच इज जीरो विच इज तो साइन लॉ को कैसे अप्लाई करने समझ में आ गया एवरीवन? जो भी आपके साइड्स रहते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, उसको आप सीधा के लैम्बडा कुछ भी पकड़ के चलो टाइम्स ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल लिख सकते हो। ये क्लियर है? इसके कुछ क्वेश्चंस मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लिख लो। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। The angles of a triangle are in AP. And angles of a triangle are in AP and B is to C is given as root 3 is to root 2. Find angle A. Find angle हिंट चाहिए किसी को? पहला वाला स्टेटमेंट, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, कितने एंगल्स रहते हैं? हिंट चाहिए? 3। और 3 एलिमेंट्स अगर एपी में रहेंगे तो क्या रहता है? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर एंगल ए बी एंड सी अगर एपी में रहेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। वहां से शुरू करो। एंगल की वैल्यू, ये साइड से वो एंगल निकालना, ठीक है। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सीधा कैसे जाएंगे? सिंस एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर इन ए पी, मैं सीधा शुरुआत कहाँ से कर सकता हूँ जी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। बट हमें साइड बी और साइड सी के बीच में भी एक रिलेशन दिया हुआ है, ये क्लियर है? क्या दिया है जी? बी अपॉन सी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पर साइन लॉ किसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे? बी एंड सी के ऊपर। स्मॉल बी को हम ऐसा लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ साइन बी, स्मॉल सी को लिखेंगे जी के टाइम्स ऑफ साइन सी। तो ये क्या बन जाता है जी? के टाइम्स ऑफ साइन बी अपॉन के टाइम्स ऑफ साइन सी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2। के काटे, ठीक है। अब यहां पर साइन फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? स्टार्ट देयर। क्योंकि हमें साइन बी का वैल्यू पता चल गया, साइन सी का वैल्यू पता चल गया, नॉट लाइक वैल्यू, बट हम ऐसा बोल सकते हैं रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ साइन सी। हम एक साइन को दूसरे साइन से चेंज कर सकते हैं। देखो इसको कॉमन सेंस से जाता है, मैंने दोनों साइड पे एंगल भी ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी।
और यहाँ पर एंगल बी ऐड कर दिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें क्या मिला 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज 180 डिग्री। तो हमें एंगल बी पता चल गया, एंगल बी कितना मिला हमें 60 डिग्री। और यहाँ पर साइन बी का वैल्यू डालो, आपको किसका वैल्यू मिलेगा साइन सी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सिंस एंगल बी 60, साइन बी क्या हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर वो वैल्यू अगर डालेंगे तो क्या हो जाता है साइन बी का वैल्यू, सो √3/2 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। क्रिस क्रॉस करो, साइन सी वहां पर ऊपर चला जाएगा तो √3 नीचे आएगा और √2 ऊपर जाएगा, तो आपका √3 कैंसल, √2 अपॉन 2 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। और साइन सी अगर 1 अपॉन √2 है तो सी क्या रहेगा जी, तो एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल ए मिल जाएगा सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 45 105 105 180 में से 105 गए 75। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एंगल ए क्या मिला जी 75 डिग्री। क्रॉस चेक कर लो ए बी सी एपी में है कि नहीं, हाँ जी है। In triangle ABC, if sin of A upon sin of C is equal to sin of A minus B upon sin of B minus C, prove that A square comma B square comma C square are in arithmetic progression। देखो अगेन मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन तो क्लास के अंदर कवर नहीं होगा हमारे लिमिटेड टाइम में, तो मैं बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जहाँ पर आपके ना प्रीवियस वाले भी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले या फिर कुछ कॉमन सेंस वाले आइडियाज यूज होते हैं। लाइक जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हमें एपी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टर्म पूछा गया, वहां पर भी प्रीवियस कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चंस इन्वॉल्व करूंगा मैं क्लास के अंदर। समझ में आया? हमें गिवन डेटा क्या है जी, गिवन डेटा ये दिया है, हमें प्रूव क्या करना है जी, साइड के स्क्वायर क्या रहेंगे एपी में रहेंगे। अब देखो हमारा साइन लॉ क्या रहता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये रेशो को अगर मैंने उल्टा लिखा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब मैंने अगर ऐसा लिखा साइन ए अपॉन स्मॉल ए साइन बी अपॉन स्मॉल बी एंड साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बस रेशो जो था वो क्या हो जाएगा, सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये रह सकता है, मैं साइन ए को लिख सकता हूँ जी स्मॉल ए इंटू के, साइन बी को लिख सकता हूँ स्मॉल बी इंटू के, एंड साइन सी को लिख सकता हूँ जी स्मॉल सी इंटू के। बट अब हम हर जगह पर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ
एक साइड पे ही लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें जो गिवन डेटा है उसमें साइड्स नहीं दिए, सारे के सारे एंगल्स दिए हुआ है। साइन लॉ क्या रहता है, हम साइड्स को एंगल के टर्म में लिखते हैं। अब जब सारे के सारे एंगल ही दिए तो क्या करेंगे, साइड्स के टर्म में लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। B times of sin k, C times of sin B, ये बाद में पुट करते हैं क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना, तो इसके ऊपर बाद में आएंगे। ओके, हमारे साइन के एकदम इनिशियल वाले देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 था, तो हम साइन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखते थे, साइन ऑफ c लिखते थे, ठीक है। तो साइन ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ b प्लस सी, और साइन c को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी। वहां से शुरू करते हैं। सिंस साइन a अपॉन साइन c इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b माइनस c, हम यहाँ पर क्या करेंगे छेड़खानी, साइन ऑफ a को लिखा जी हमने साइन ऑफ b प्लस सी, एंड साइन c को लिखा जी हमने साइन ऑफ a प्लस बी। तो ये बन गया। अब क्रिस क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्या बनता है जी, साइन ऑफ b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी, यहाँ पर बनेगा जी साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। अरे हम वैल्यू जानते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। तो ये बन जाएगा जी हमारा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, और यहाँ पर बनेगा जी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इधर का माइनस साइन स्क्वायर b इधर लेकर आओ, इधर का माइनस साइन स्क्वायर c उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर b, और यहाँ पर क्या बनता है जी हमारा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c। अब ये वाले वैल्यूज डालो, साइन ए, साइन बी और साइन सी के वैल्यूज डालो, किसके टर्म में, साइड्स के टर्म में। साइन ए को a इंटू के लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा जी मेरा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दोनों साइड से के स्क्वायर निकालकर काट दिया तो क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन, यहाँ पर वही साइन लॉ हमने यूज किया, बस कैसे किया, रेसिप्रोकल करके, सिंस इट इज एन इक्वालिटी, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो भी सेम तरीके से आंसर मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। ज्यादा टफ नहीं रहेंगे बट दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज एंड ऑल, ठीक है। For any triangle ABC, for any triangle ABC, prove that number 1,
1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos of a minus c into cos of b is equal to a square plus b square upon a square plus c square. And second, small a into cos a plus small b into cos b plus small c into cos c is equal to 2 into small a into sin b times of sin c. हिंट देता हूं, दोनों में LHS से शुरुआत करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सर मैं यहां से शुरुआत करूंगा, यहां से भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंट इसलिए दे रहा हूं, दोनों में LHS से ट्राई करना शुरू करो। RHS से जाओगे पहले में तो भी हो जाएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। LHS से RHS से जाओ या फिर RHS से LHS पे आओ, दोनों तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वन वे है, ठीक है। दोनों में क्या अप्लाई करना है, हमें साइन लॉ ही अप्लाई करना है। और हमेशा याद रखो, जब भी आपका एक सिंगल एंगल रहता है ना, आप उसको किसी और एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, साइन ए को क्या लिखा, साइन ऑफ बी प्लस सी। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने शुरुआत के 9 फॉर्मूलेज देखे थे, साइन कॉस और टैन वाले, वो वाले यूज करना। ये क्लियर है? हमारा साइन लॉ के बाद नेक्स्ट लॉ होता है जी, गेस मारो, कॉस, कोसाइन वाला लॉ रहेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, साइन, कोसाइन एंड टैन। इन्हीं टर्म्स में आपको मोस्ट ऑफ दी लॉज या फिर थ्योरम्स बनेंगे, किसके ऊपर, एक ट्रायंगल के ऊपर। ये क्लियर है? आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए आज हमने थोड़ा सा स्लो स्पीड लिया और कुछ हमें प्रीवियस वाला पार्ट भी रिकॉल करना था। हमने जो साइन वाले, कॉस वाले, जो भी कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले लगाए थे, वो भी यहाँ पर हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो कल हम देखेंगे जी कोसाइन लॉ एंड सो मच मोर, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मतलब कल छुट्टी है, परसों।